Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says that assertion A: the electric potential at any point on equatorial plane of dipole is non-zero. R. Work done in bringing unit positive charge from infinity to a point on equatorial plane is not equal for two charges of dipole. Option A says that both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. B says that both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. C says that assertion is true but reason is false. D says that assertion is false but reason is true. E both assertion and reason are false. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपका. अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसके कारण आपको किसी पॉइंट पर आपको मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है. तो अगर मान लो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फाइनाइट पर लाऊं तो जाहिर सी बात है ये आपका रिपेल करेगा उसको, या मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज मान लो रिपेल करेगा तो उसके अगेंस्ट मुझे इतना काम करना पड़ेगा. तो उसी को आप क्या कहोगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी. तो जो बच्चों पोटेंशियल होता है वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू. मतलब क्यू चार्ज को अगर आप ले आ रहे हो, मान लो यहाँ पर क्यू नॉट होता है बच्चों, तो क्यू नॉट चार्ज को ले आ रहे हो तो यूनिट चार्ज को कितना काम करना पड़ता है, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट को डब्ल्यू करना पड़ रहा है, यूनिट चार्ज करना पड़ता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, इतना करना पड़ता है. जब इसका बच्चों फॉर्मूला ड्राइव करते हो आप तो जो पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज आता है वो आता है वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये आता है. अब यहाँ पर क्या रहा है, जो डायपोल होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल में आपके दो चार्जेस होते हैं, तो माइनस क्यू तो प्लस क्यू, दोनों शॉर्ट डिस्टेंस पर बच्चों रखे होते हैं. यहाँ पर कह रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेन पर बच्चों देखो, इक्वेटोरियल प्लेन पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो होता है. इक्वेटोरियल प्लेन मतलब बच्चों दोनों से आपका सेम डिस्टेंस दूर हो. तो अगर मान लो, ठीक है, पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी होता है तो सेम डिस्टेंस दूर है बच्चों, तो इस माइनस क्यू कारण पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, माइनस के क्यू बाई आर. मान लो ये डिस्टेंस आर है और क्योंकि सेम डिस्टेंस दूर है, ये भी सिमेट्रिकल है, तो इसके कारण भी बच्चों पोटेंशियल प्लस क्यू कारण भी क्या होगा पोटेंशियल के क्यू बाई आर. अब एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव नेट क्या हो जाएगा जीरो. तो कहीं भी बच्चों इस लाइन पर आपका इस इक्वेटोरियल प्लेन में सभी पर क्या होगा आपका जीरो पोटेंशियल ही आएगा. तो पहला कह रहा है नॉन जीरो है तो गलत है. रीजन कह रहा है बच्चों वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन इज नॉट इक्वल फॉर टू चार्जेस ऑफ डाइपोल. बट बच्चों इक्वल है ना, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल है. पोटेंशियल की डेफिनेशन ही बोल रहा है वो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में काम करना जो पड़ रहा है. कह रहा है कि आपका इज नॉट इक्वल फॉर टू चार्जेस ऑफ डाइपोल. देखो मैग्नीट्यूड सेम है बट इसका साइन जो है वो डिफरेंट है. मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन क्या है आपका डिफरेंट है. हालांकि आपका एग्जैक्ट आपका ये नहीं कह सकते कि इक्वल है, क्योंकि एक का साइन बच्चों आपका नेगेटिव है. तो आपका रीजन सही है बट रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. असर्शन का असर्शन आपका गलत है. तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.